महंत लल्ला बाबा के नेतृत्व में 25 दिसंबर को अयोध्या धाम जाएगी पदयात्रा। 5 दिवसीय सनातन पद यात्रा 25 दिसंबर से शुरू। लखनऊ संवाददाता मनोज शर्मा की रिपोर्ट। चिन्हट छोहरिया माता मंदिर के मुख्य पुजारी लल्ला बाबा ने बातचीत करते हुए कहा है कि हम अपने रीति रिवाज और हिंदू संस्कृति को भुला रहे हैं। ये हमारे समाज के लिए ठीक नहीं है। आज हमें समाज को अपने धर्म के प्रति जागरूक करने की जरूरत है। हमने अभी तक बहुत धार्मिक यात्राएं और विभिन्न प्रकार के धार्मिक आयोजन किए हैं। अभी हमारा समाज बहुत पीछे है, इसे जागरूक करने की जरूरत है। इसलिए हमने सनातन धर्म जनजागरण पद यात्रा के जरिए लखनऊ से अयोध्या धाम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के दरबार तक जनता को जागरूक और समाज को जगाने की काम करेंगे। तृतीय सनातन धर्म जनजागरण पद यात्रा 25 दिसंबर को प्रातः 8 बजे चिन्हट से अयोध्या धाम के लिए प्रस्थान करेगी। लखनऊ से अयोध्या धाम क्षेत्र के समस्त साधु संतों, माताओं, बहनों, भाइयों व भक्तों विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी छोहरिया माता मंदिर से अयोध्या धाम के लिए पद यात्रा प्रस्थान करेगी। सभी लोग इस पावन पद यात्रा में सम्मिलित होकर पुण्य के भागीदार बने। आप लोग अपने अपने वाहन से भी चल सकते हैं। जलपान, भोजन, विश्राम की व्यवस्था छोहरिया माता मंदिर के भक्तों की तरफ से निःशुल्क की गई है। तृतीय सनातन धर्म जागरण पदयात्रा 25 दिसंबर 2025 दिन गुरुवार रात्रि भोजन विश्राम सफदरगंज नेताजी श्यामलाल यादव स्मारक इंटर कॉलेज बाराबंकी में होगा। 26 दिसंबर 2025 दिन शुक्रवार रात्रि भोजन विश्राम जराय कला स्कूल व बारात घर बीस रुदौली अयोध्या में किया जाएगा। 27 दिसंबर 2025 दिन शनिवार रात्रि भोजन विश्राम जन समाज विद्यापीठ इंटर कॉलेज दिगंबरपुर अयोध्या घाट अयोध्या बाईपास के समीप होगा। 28 दिसंबर 2025 दिन रविवार रात्रि भोजन विश्राम नेपाली बाबा आश्रम बालू घाट पर किया जाएगा। आप अपने देश व सनातन धर्म के लिए पद यात्रा में भाग लेकर प्रभु श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त करें। पैदल यात्रा में जगह जगह राम भक्तों द्वारा जलपान की उत्तम व्यवस्था की गई है। था कि भारत का हिंदू करे पुकार, हिंदू राष्ट्र करे सरकार। और हमारे भक्तों का इस बार प्रभु की दया से भगवान श्री राम अयोध्या में दर्शन एक बहाना है। अरे सोए हुए सनातनियों को जगाना है। भक्तों, छोहरिया माता में आइए तीसरी सनातन धर्म जागरण पद यात्रा छोहरिया माता मंदिर से अयोध्या के लिए जा रही है। और इस बार ठंडक ज्यादा पड़ने की वजह से हमारे सनातनियों में इतना हर्षोल्लास है, वो सब बिल्कुल फोन आने के बाबा कि कैसे चलना है, किसे सबको बताते जय माता की है कि छोहरिया माता से मंदिर तक। और जगह जगह भक्तों ने रुकने की, खाने की, चाय नाश्ता की, स्वागत की सब व्यवस्थाएं कर दी है। प्रभु की कृपा से चिन्हट में गोमती देव की मिष्ठान है, यहाँ पहले स्वागत यहाँ होगा। फिर उसके बाद अनौरा कला में हमारे अरविंद यादव की पूरी टीम, गब्बर यादव, सब लोग वहाँ चाय नाश्ता बढ़िया भक्तों के फुल व्यवस्था करते हैं। बाराबंकी नए बस अड्डे पे हमारे गोयल बेकरी से सुरेंद्र तिवारी जी है, इन्होंने इस बार तहरी भोज की व्यवस्था किया है। रात का भोजन विश्राम 30 दिसंबर को नेताजी श्यामलाल स्मारक इंटर कॉलेज में वह रात्रि भोजन विश्राम की व्यवस्था है। 26 तारीख को सुबह चाय नाश्ता करके भगवान श्री राम की माता जी की आरती करके निकलेंगे। वहां फिर तहरी भोज हमारे आशु चौधरी कराएंगे। उसके बाद जराय कला स्कूल है, रामचंद्र विधायक जो रदौली से विधायक भाजपा से है, उन्होंने कहा कि बाबा हम तुम्हारे साथ हर तरह से साथ है, वो हमारा हर तरह से सहयोग करने के लिए बिल्कुल तैयार है। प्रभु की दया से हम 27 तारीख को सुबह निकलेंगे, तो वहां पर हमको जो है एक रामतेज जी है, वो हमारा जो है तहरी भोज खिलाएंगे, स्वागत करेंगे। और फिर हम दिगंबरपुर एक स्कूल है, उस स्कूल में हम लोग विश्राम करेंगे। 28 तारीख को सुबह धर्मेंद्र यादव
जो देवा के ब्लॉक प्रमुख हैं अयोध्या से पहले 20-25 किलोमीटर, वो हमको तहरी भोज भोजन प्रसाद दोपहर में खिला के शाम को हम नेपाली बाबा आश्रम में पहुंचेंगे। हम लोगों ने हेमंत जायसवाल एक पार्षद है अयोध्या में, उन्होंने हमारी मुलाकात वेद प्रकाश गुप्ता जी से कराई। उन्होंने कहा कि बाबा मैं 25 तारीख को यहीं आपको मिलूंगा और हम आपके हर तरह से साथ है जो अयोध्या में विधायक है। हेमंत जायसवाल जी ने हमारी मेयर साहब से बात कराई त्रिपाठी जी से, उन्होंने भी कहा कि बाबा हम तुम्हारे साथ हैं। हमारे योगेश शुक्ला जी जो हमारे अपने विधायक हैं, उन्होंने कहा कि बाबा हम हर तरह से तन मन धन से तुम्हारे साथ खड़े हैं। हमने उनसे एक सवाल किया, इस बार थोड़े गरीब लोग ज्यादा, ठंडक ज्यादा पड़े, तो उन्होंने कहा क्या व्यवस्था करा दे। मैंने कहा आप 150 कंबल की व्यवस्था करवा दीजिए, कहाँ से दिलाओगे? तो योगेश शुक्ला जी ने कहा कि हम 150 कंबल की व्यवस्था करवा देंगे, जो आपको समय से मिल जाएगा। ये यात्रा कब से शुरू? ये 25 दिसंबर सुबह 8 बजे है, लेकिन 8 से 8-9 बजे के पहले पहले मैं किसी कीमत पे मैं यहाँ से निकाल दूंगा। और उत्तर प्रदेश से सभी कई सम्मानित हमारे जो संत महंत हैं वो सबको आमंत्रित किया हूँ। लखनऊ के सभी मंदिरों, मठ मंदिरों में सबको निमंत्रण पहुंच गया है। जो प्रभु जो ये यात्रा का क्या उद्देश्य है? लगातार ये जो तीसरी यात्रा है, हम जीते थी प्रभु की कृपा से इस यात्रा को आप सबके माध्यम से, और हमारे सरयू पांडे जी है, वाजपेयी जी हैं, हम सबके सहयोग से, आप सबके सहयोग से जब तक जीवन भर रहेंगे, जीवन भर ये यात्रा निकालते रहेंगे। हमारा केवल एक ही उद्देश्य है कि आप अपने बच्चों को वो ज्ञान दीजिए, शिक्षा दीजिए और अपने धर्म को पहचानिए। जो सनातनी सोने का नाटक कर रहे हैं, मैं उनको जगाने का काम कर रहा हूँ। जय श्री राम। एक है क्षमा चाहेंगे, इसमें बाबा जी भूल गए हैं। तिवारीगंज में एक भव्य स्वागत शिव कुमार सिंह जी प्रदीप सिंह के एक चाचा हैं और प्रसिद्ध समाज सेवी प्रदीप सिंह जी, जो कि पूरे क्षेत्र की सेवा करते रहते हैं, पूरे लखनऊ की सेवा में सतत प्रयत्नशील रहते हैं। और उनके भाई प्रधान रिंकू जी, संदीप सिंह रिंकू जी, भव्य स्वागत तिवारीगंज में करेंगे। वो बाबा जी भूल गए थे, जगह जगह स्वागत, पुष्प वर्षा और जगह जगह स्वागत होगा। तीसरा बाबा जी एक चीज भूल गए हैं कि जब 29 तारीख को ये पहुंचेंगे, उसके बाद वहां पर वहां के अयोध्या के विधायक वेद प्रकाश गुप्ता जी, वहां के मेयर गिरीश त्रिपाठी जी और हेमंत जायसवाल जी यात्रा का स्वागत करेंगे। और उसके बाद हम लोग सब लोग हनुमानगढ़ी के दर्शन करके श्री राम के दर्शन करेंगे। तत्पश्चात बाबा जी वहाँ में जहाँ रुके हैं नेपाली बाबा आश्रम में, वहाँ संतों का समागम होगा, भंडारा, विशाल भंडारा का आयोजन होगा, उसमें संतों को सम्मानित भी करेंगे और वहाँ के जो प्रतिष्ठित तो सम्मानित व्यक्ति हैं उनको भी सम्मानित करेंगे। जहाँ जहाँ यात्रा रुकेगी वहाँ क्या कोई प्रोग्राम? नहीं, प्रोग्राम नहीं, जैसे संत लोग हैं सत्संग करेंगे, थोड़ा समय भक्ति भाव का प्रवचन करेंगे, और भी तमाम लोग कलाकार जा रहे हैं। अगर किसी को अपना मतलब भक्ति संबंधित कुछ भी अगर करना है तो उसके लिए स्वागत है, वो होता रहेगा। और एक व्यक्ति का मैं आपको विशेष रूप से बता रहा हूँ कि जिस तरह से हमारे रवि सिंह देवा रोड पे रहते हैं, उन्होंने कहा कि बाबा इस यात्रा में जितना दान आपको मिल जाए ठीक है, बाकी जितना भी आपको समझ में आवे हमारे खाते में जय माता कर देना। हमारे नाम पे दुकान से तेल, आटा, चीनी, चावल जितना चाहिए लगे वो सब लगा देना। वो उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से। देखिए पिछली बार तो 500 से 600 लोग थे, इस बार रुकने वाले, जाने वाले तो बहुत हैं, लेकिन हमारी अनुमान है इस बार रुकने वालों की संख्या 2000 से 1500 से 2000 तक प्रबंधन के लिए क्या कुछ विशेष इंतजाम किए गए? इस प्रबंधन के लिए पूरा इंतजाम इसलिए किया गया है कि हमारा विशेष रूप से कोई ठंडक, किसी को ठंडक न लगे, ठंडक हो रही है, और कोई व्यक्ति भूखा न चले, कोई भूखा नहीं चले। और हमारे यादव जी है फल मंडी इंस्पेक्टर है, उन्होंने फलों की व्यवस्था करा दिया है। अब ये प्रभु की दया है, हमारा जो कारीगर है या हमारा जो भंडारी है वो समय से पहले स्कूल में पहुंच जाएगा और सबके लिए भोजन बना लेंगे। बड़ी यात्रा जा रही है, सुरक्षा के दृष्टिकोण, भाई सुरक्षा की दृष्टि से मैंने सभी डीआरएसपी को और सभी फायर ब्रिगेड सीएमओ को, लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या तीनों को सबको कर दिया हूँ। और अयोध्या में मैं ग्रोवर एसएसपी ग्रोवर से मिला और जो है उनसे मिला, कहा बाबा पूरी सुरक्षा के हम इंतजाम करेंगे। पुलिस की, हमारी पूरी सुरक्षा रहती है, उनके करते हैं। और मैं खास करके बताऊं कि मैं इंस्पेक्टर दिनेश चंद्र मिश्रा जी
मैं क्या बताऊं कि इतने बढ़िया मतलब वो पुलिस ऑफिसर हैं। भाई हमने अभी कलश यात्रा निकाली तो मैंने कहा कि हमको पुलिस का सहयोग तो हमको हमेशा मिला है, लेकिन आपका सहयोग दिल से मिला है, ये प्रभु की कृपा है।